बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीउल्लाह, आप देख रहे हैं समीउल्लाह फूड सीक्रेट। आज हम बना रहे हैं बीफ दलीम की रेसिपी। रेशेदार दलीम को किस तरीके से बनाया जाता है, इसमें कौन कौन सी हम चीज़ें ऐड करेंगे, इसकी क्वांटिटी के बारे में आज मैं आपको परफेक्ट मेजरमेंट बताऊंगा। कुछ लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा गोश्त डाल देते हैं, दालें कम होती है, या दालें ज़्यादा होती है गोश्त कम होता है। तो दोनों चीज़ों को हमने कैसे लेवल करना है आज मैं आपको इसका तरीका बताऊंगा, और इसमें रेशा कैसे पैदा करना है। तो चले इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके साथ एक इसका बड़ा ज़बरदस्त सा मसाला भी तैयार करने का तरीका बताऊंगा। आपको अब दलीम का मसाला बाजार से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, घर पे हम इसको कैसे बनाते हैं। चले जी इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर। बीफ दलीम बनाने के लिए सबसे पहले दालें लेंगे। आधा कप चने की दाल है, आधा कप मसूर की दाल है, आधा कप मूंग की दाल है, और इसके साथ आधा कप हमारे पास माश की दाल है। आधा कप इसके साथ हम चावल लेंगे। चावल आप कोई से भी ले सकते हैं। देखिए आधा कप चावल है, और ये कच्ची बासमती चावल है। तो यहाँ पे अच्छी तरह इसको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद दोस्तों यहाँ पे इसको अच्छी तरह चुन लेना है। इसके अंदर कचरा वगैरह होता है, छोटे छोटे बारीक पत्थर वगैरह होते हैं, दाल के छिलके होते हैं, वो आपने निकाल देने हैं। तो यहाँ पे 1 कप भर के मैंने गंदम ली थी। गंदम को 8 घंटे के लिए यानी कि ओवरनाइट मैंने रख दिया था भिगो के पानी के अंदर। तो ये फूल चुकी है, तो अभी इसको साइड पे रखते हैं और दालों को पहले अच्छी तरह वॉश करेंगे। दालों को तकरीबन हमने यहाँ पे 2-3 पानी के साथ अच्छी तरह वॉश करना है। देखिए इस तरह से एक पानी निकालें और इसी तरह से 2-3 पानी निकाल लें, ताकि डस्ट वगैरह इसके अंदर से अच्छी तरह निकल जाए। और अभी दालों को हम तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए धूप में रखेंगे, ताकि ये अच्छे से फूल जाए। तो दूसरी तरफ हम दलीम का मसाला तैयार करते हैं। मसाला तैयार करने के लिए यहाँ पे 1 टेबलस्पून सौंफ लेंगे, 2 हमारे पास टुकड़े दारचीनी के हैं, 7 से 8 लौंग है, 1 बादियान का फूल है, 1 छोटा सा टुकड़ा जायफल का है, 1 छोटा सा टुकड़ा इसके साथ जायवत्री का 1 फूल, और यहाँ पे हमारे पास 4 दाने सब्ज़ इलायची की है, 1 मोटी इलायची है, 1 टुकड़ा जो कि सूंड का है, और इसके साथ 1 तेज़ पत्ता है, 2 टेबलस्पून यहाँ पे खुश्क धनिया साबुत, और 1 टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरा, आधा टेबलस्पून काली मिर्च के दाने हैं। यहाँ पे इनको हमने ड्राई रोस्ट करना है। इसको ओवर कुक नहीं करना, हल्की सी आग पे हमने ड्राई रोस्ट करना है। जब इसमें से अच्छी सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाए तो इसको हमने ठंडा करके मिक्सी के जार में डालना है, और इसके अंदर हम 1 टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे। मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक ज़्यादा भी डाल सकते हैं। 1 टीस्पून इसके अंदर हल्दी शामिल करेंगे, हाफ़ टी स्पून इसके अंदर हम टाटरी शामिल करेंगे, 1 टेबलस्पून इसके अंदर नमक शामिल करेंगे, और इस मसाले को हम ग्राइंड कर लेंगे। तो ये मसाला हमारा तैयार हो गया हलीम के लिए। तो ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त हलीम का मसाला तैयार हो गया है। तो इस तरह से आप घर पे आसानी के साथ ये मसाला बना के रख सकते हैं, आपको बाज़ार से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे हम किचन किंग का स्मार्ट ब्रेजियर पॉट इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अंदर आपको हर किस्म का साइज़ मिल जाता है, बड़ा छोटा उससे छोटा। तो इसके अंदर आप राइस, मतंजन, खीर, बहुत सी चीज़ें आसानी के साथ बना सकते हैं। ये बहुत ही एक लेटेस्ट डिज़ाइन और बड़ा ये ज़बरदस्त पॉट्स हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह से मोटे साइज़ के पॉट्स हैं। तो इसके अंदर आज हम हलीम बनाएंगे। दालों को भिगोए हुए 3 घंटे गुजर चुके हैं। अभी ये दालें इस पॉट में शामिल करेंगे, और इसके अंदर अभी हमने खुला पानी डालना है। तकरीबन हम इसके अंदर 2 से 2.5 लीटर पानी डाल देंगे। ये देखिए इस तरह से पानी डाल के, और इसको हमने अभी कवर करके पकाना है। तकरीबन 10 मिनट के लिए कवर करके पकाएंगे। और दूसरी तरफ एक प्रेशर कुकर लेंगे, इसके अंदर 1 कप कुकिंग ऑयल डालेंगे। जब कुकिंग ऑयल गर्म हो जाए तो इसके अंदर 2 मीडियम साइज़ के हम प्याज डाल देंगे। प्याज को रफली काट लिया है। अभी प्याज को हमने यहाँ पे ब्राउन होने तक पकाना है। जब प्याज इसमें ब्राउन हो जाए तो दूसरी तरफ तकरीबन 10 मिनट गुजर चुके हैं। यहाँ पे ढक्कन उठाएंगे तो जो दालों के ऊपर देखिए झाग आना स्टार्ट हो गई है। तो ये झाग हमने उतारनी होती है, ये हमने इसके अंदर नहीं ऐड करनी, क्योंकि ये दालों की एक किस्म की मैल होती है। तो इससे ये होता है कि फ्लेवर ख़राब होता है। तो ये झाग हम ऊपर से उतार लेंगे इस तरह से। और दूसरी तरफ देखिए प्रेशर कुकर के अंदर हम यहाँ पे जब प्याज ब्राउन हो जाए तो 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। यहाँ पे इसकी बुनाई करेंगे। जब इसके अंदर थोड़ा सी बुनाई हो जाए तो इसके अंदर तकरीबन 1 टेबलस्पून पानी डाल देंगे, क्योंकि प्याज नीचे से चिपके ना, प्याज हमारा थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। 1 टेबलस्पून इसके अंदर सब्ज़ मिर्च का पेस्ट शामिल करेंगे।
मिर्चों को भी अच्छी तरह यहाँ पे घुमा फिरा देंगे। और इसके अंदर हमने 1 किलो बीफ शामिल करना है। बीफ के अंदर देखिए हल्की फुल्की फ़ैट भी मौजूद है और इसके अंदर 1-2 हड्डियाँ भी मौजूद हैं, तो हड्डी का भी इस्तेमाल किया करें। इसके अंदर भी यखनी वगैरह होती है तो इससे टेस्ट अच्छा आता है। तो यहाँ पे हमने बीफ को वाइट होने तक पकाना है। जब बीफ का कलर वाइट हो जाए तो इसके अंदर हमने मसाला ऐड करना है, जो हमने दलीम का मसाला तैयार किया है। यहाँ पे मसाला डालने के बाद अच्छी तरह इसको मिक्स करना है। अच्छी तरह इसको यहाँ पे हमने बुनाई करनी है। तकरीबन यहाँ पे हम इसकी 5 से 7 मिनट के लिए बुनाई करेंगे ताकि मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो इसके अंदर जब हम अच्छी तरह इसको भून लें तो थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे जब मसाला नीचे से चिपकना स्टार्ट हो, तो अच्छी तरह मिक्स करेंगे। और दूसरी तरफ देखिए गंदम को हमने 8 घंटे के लिए भिगोया था और यहाँ पे देखिए जब मैंने गंदम का दाने को दबाया है तो ये देखिए प्रेस हो रहा है। तो अभी हमने इसको ग्राइंडर के जग में डालना है और इसको ग्राइंड कर लेना है। और यहाँ पे इसमें जब अच्छी तरह मसाला भुन जाए तो आधा कप दही शामिल कर देंगे और दही डालने के बाद गोश्त को हमने यहाँ पे अच्छी तरह भूनना है ताकि दही इसके अंदर अच्छी तरह मिक्स हो जाए। जब दही इसके अंदर अच्छी तरह मिक्स हो जाए तो फिर हम इसके अंदर नेक्स्ट इंग्रेडिएंट शामिल करेंगे। यहाँ पे देखिए दाल जब भी आप पकाएं तो थोड़ा सा ढक्कन इसका खुला छोड़ा करें। तो यहाँ पे इसके अंदर देखिए हमने गंदम डाल दी है, पिसी हुई गंदम डाली है। गंदम को हमने ग्राइंड कर लिया है। तो गंदम को हमने फुल यहाँ पे पेस्ट नहीं बनाना, थोड़ी सी दरदरी सी ग्राइंड की है। मैं आपको गंदम की कंडीशन भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखें अभी इसके अंदर कुछ दाना मौजूद है, ये देखिए इस तरह से। तो इसका हमने पेस्ट नहीं बनाना, थोड़ी सी इसको दरदरा रखना है। तो यहाँ पे गंदम और गोश्त को दोनों चीज़ों को पकाएंगे। गंदम वाले जग में मैंने पानी डाल के इसके अंदर तकरीबन 2 लीटर पानी डाल दिया। 2 लीटर पानी डालने के बाद इसको हम कवर करके पकाएंगे। प्रेशर कुकर को तकरीबन हम 40 मिनट के लिए बंद करके पकाएंगे। जब इसके अंदर एक सीटी आ जाए तो हमने इसको 40 मिनट के लिए पकाना है। तो यहाँ पे देखें गोश्त और दालें दोनों चीज़ें अच्छे से पक रही हैं। तो जब भी दालें बनाएं इसका ढक्कन थोड़ा सा आप साइड पे रखा करें, फुल इसको बंद नहीं करना वरना बॉयल आके फिर ये बाहर आ जाती हैं, गिर जाती हैं। दाल को आपने इतना पकाना है, आपने इसको चेक करना है। जब ये सॉफ्ट हो जाए तो इसके अंदर आपने गोटा लगाना स्टार्ट कर देना है इसी स्टेज पे। तो यहाँ पे दूसरी तरफ प्रेशर कुकर को तकरीबन बंद किए हुए 40 मिनट हो गए हैं। जब इसकी ये सीटी नीचे जाए तो आपने फिर इसको खोलना है, इसकी स्टीम को रिलीज़ करना है। इससे पहले आपने इसको नहीं खोलना। और यहाँ पे देखें गोश्त हमारा जो कि अच्छे से गल चुका है, सॉफ्ट हो चुका है। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ तोड़ के। यहाँ पे देखें गोश्त बिल्कुल रेशा रेशा हो गया है, अच्छे से ये सॉफ्ट हो चुका है। तो अभी यहाँ पे हमने इसके अंदर जो एक्स्ट्रा हमने हड्डियाँ ऐड की थी वो हमने निकालनी है और हड्डियों के ऊपर जितना भी बोटियाँ वगैरह लगी हुई हैं वो उतार के हमने इसके अंदर डालनी है। तो यहाँ पे हम इसको गोटा लगाना स्टार्ट करेंगे। अच्छी तरह इसको हम 10 से 15 मिनट के लिए गोटा लगाएंगे ताकि इसके रेशे बीफ के अच्छी तरह खुल जाए। तो जब अच्छी तरह गोटा लग जाए तो इस बीफ को हम इस दालों के अंदर ऐड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए प्रेशर कुकर को अच्छी तरह साफ़ कर लेंगे, मसाला वगैरह इसके अंदर अच्छी तरह डाल देंगे। तो अभी यहाँ पे हमारा जो प्रोसेस है ये अभी स्टार्ट हो गया है गोटा लगाने वाला। तो यहाँ पे पहले आपने नमक चेक करना है, नमक पूरा करना है। जब नमक की मिकदार इसमें पूरी हो जाए तो यहाँ पे आपने इसको घोटना स्टार्ट कर देना है। और तकरीबन हमें 30 से 40 मिनट लगेंगे इसको घोटते हुए, क्योंकि हम इसको मैनुअल पका रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए इसके अंदर लेस बनना स्टार्ट हो गई है। तकरीबन 10 मिनट के लिए मैंने घोट लिया था। अभी तकरीबन इसको मैंने 35 मिनट के लिए चला लिया है। तो 35 मिनट के बाद देखें इसका लेवल भी कम हो गया है और इसके अंदर देखें बड़ा ज़बरदस्त सा रेशा भी बन चुका है। ये देखिए माशाल्लाह से बीफ का रेशा और इसके अंदर जो इसकी थिकनेस है, इसका गाढ़ापन है। तो अभी मज़ीद हम इसको 5 मिनट और देंगे। 5 मिनट के लिए मज़ीद इसको गोटा लगाएंगे और तब तक हम दूसरी तरफ इसका तड़का तैयार करेंगे। बड़ा एक स्पेशल सा तड़का है। तो अभी यहाँ पे 1 कप कुकिंग ऑयल लेंगे। इसके अंदर हमने जब कुकिंग ऑयल गर्म हो जाए तो इसके अंदर हमने एक बड़े साइज़ का कटा हुआ प्याज डालना है। प्याज को यहाँ पे हमने गोल्डन ब्राउन करना है। जब प्याज यहाँ पे गोल्डन ब्राउन हो जाए तो यहाँ पे इसके अंदर तकरीबन 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे।
जब थोड़ा सा लहसुन का पेस्ट इसके अंदर भुन जाए तो इसके अंदर हमने 7 से 8 रेड चिली यानी कि खुश्क मिर्च शामिल करनी है। यहाँ पे आधा टीस्पून ज़ीरा और 1 टीस्पून इसके अंदर कश्मीरी लाल मिर्च शामिल करेंगे कलर के लिए। तो यहाँ पे हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे और 1 मिनट के लिए भून लेंगे, तकरीबन 30 सेकंड के लिए। और 30 सेकंड के बाद ये ज़बरदस्त सा तड़का हमारा तैयार हो जाएगा। ये तड़का इस हलीम के ऊपर डालेंगे और इसकी खुशबुएं पूरे मोहल्ले में फैल जाएंगी। इतनी ये ज़बरदस्त और मज़ेदार सी आज की दलीम की रेसिपी तैयार हुई है। ये देखें, ये जब आप इसके ऊपर तड़का डालेंगे तो इसके अंदर एक सॉफ्टनेस आएगी, स्मूथनेस आएगी, देखिए इस तरह से, और ये बिल्कुल मुलायम हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही डिलीशियस और जायकेदार रेशेदार ये आज का हमारा देगी दलीम तैयार हो चुका है। तो माशाल्लाह से आप इसकी फ़ाइनल लुक देख सकते हैं कितनी स्पेशल है। और यहाँ पे आपको मैं सर्विंग का तरीका बता देता हूँ, आपने इसको सर्व कैसे करना है अगर आप किसी गेस्ट के आगे रखते हैं। तो यहाँ पे देखिए कुछ प्याज जो ब्राउन किए थे वो मैंने बचा लिए थे, ये इसके ऊपर डालेंगे। इसके ऊपर सब्ज़ धनिया, सब्ज़ मिर्च की टॉपिंग करेंगे और थोड़ा सा जूलियन शेप में कटा हुआ इसके ऊपर अदरक डाल देंगे। थोड़ा सा आप इसके ऊपर लेमन का रस भी डाल सकते हैं। तो माशाल्लाह से देखिए इसको गर्मा गर्म खमीरी रोटी नान के साथ खाएं। इंशाल्लाह ताला आपका ये दलीम बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही जायकेदार, पूरी फैमिली को पसंद आने वाला है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दे, दोस्तों के साथ शेयर कर दे और हमारे चैनल समीउल्लाह फूड सीक्रेट को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।